वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास में हम लेकर के साइकोलॉजी के बारे में प्रेजेंट है, बिल्कुल निचोड़ बताने वाले हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। यदि आप एमएड बीएड यानी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या तो सीटेट यूपी टेट सुपर टेट, सबके लिए यहाँ से आपको दोस्तों 5 क्वेश्चन तो फंसने वाले ही हैं। लेकिन चलिए, हम क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाले हैं नहीं हैं, यहाँ पर फुल डिटेल्स आपको बताने वाले हैं कि साइकोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या है साइकोलॉजी, उसकी शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन क्या हुआ, सब चीज़ यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी है गाइस, व्हाट इज़ साइकोलॉजी। आगे देखते हैं कि यहाँ पर कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी ग्रीक भाषा के शाइकी और लोगस से हुई है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि शाइके का मीनिंग है आत्मा से, लोगस का अर्थ है अध्ययन से। ठीक है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, तो अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। ठीक है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ कोई एक दो शब्दों में पूछेगा तो आप बोलेंगे कि क्या होगा, आत्मा का अध्ययन ही शाब्दिक अर्थ है। चलो, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं दोस्तों कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मनोविज्ञान अंग्रेजी लैंग्वेज साइकोलॉजी के 2 शब्दों के मेल से बना है, साइको प्लस लोगस। साइको का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन। ठीक है, तो मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, माई सेल्फ मेडिंग अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बाय सोनी। तो मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग जो है इसकी उत्पत्ति 1842 से लेकर के 1910 के बीच में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के शिकंजे से मुक्त कर दिया गया। ठीक, उसके शिकंजे से मुक्त करके एक स्वतंत्र विज्ञान यानी एक स्वतंत्र विद्या, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के शिकंजे से मुक्त करके एक स्वतंत्र विद्या का रूप दिया। इसलिए इन्हें मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको, विलियम जेम्स को। ठीक है, अब पहली परिभाषा आप ध्यान देंगे कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा। तो आत्मा के विज्ञान में दोस्तों बहुत ही ध्यान देने की बातें हैं, क्योंकि बार बार एग्जाम में आत्मा का विज्ञान किसने कहा तो आपको पेपर में पूछता है। अरस्तु, प्लेटो, अरिस्टोटल और डेकार्ट आदि ने माना कि, किंतु आत्मा की प्रस्तुति की अस्पष्टता के कारण को 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को जो है आत्मा का विज्ञान स्वीकार अरस्तु ने किए थे। आप इसको जो है विज्ञान का अर्थ अस्वीकार किया गया था। ठीक है, तो आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने स्वीकार 16वीं शताब्दी में किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ट्रिक के सहारे आप बता सकते हैं कि आत्मा से आप यू अड़े, तो इसका मतलब आत्मा यहाँ पे आप, अरस्तु आत्मा अरस्तु। ठीक है, आप प से प्लेटो और यू से यूनानी दर्शक और अ से अरिस्टोटल और डे से डेकार्ट। ठीक है, इस तरह से आगे चलते हैं, एक ट्रिक के सहारे आप इसको क्लियर कर लें। अब देखेंगे मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पोनाजी वर्किल आदि इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं जो मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं में कहें। तो इसके ट्रिक के सहारे आप कैसे इतने लोगों को आप जान पाएंगे कि जो 16वीं में तो आत्मा के विज्ञान है, लेकिन यहाँ पे मस्तिष्क विज्ञान का पोम्पोनाजी ने माने थे और कौन कौन, लॉक, वर्किल आदि ने। तो यहाँ पे फल्क की बाई मस्ती में, तो प से पोम्पोनाजी, लग से लॉक, बा से वर्किल, इटली से इटली के प्रसिद्ध जो है दार्शनिक थे। मस्तिष्क के अंदर सभी में दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान माना। ठीक, अब चेतना की विज्ञान की बात हम करने वाले हैं। तीसरे बात में चेतना का विज्ञान किसने कब माना, आत्मा का दोस्तों 16वीं में, और 17वीं में जो है आपको पता चल गया होगा
कि 17वीं में आप जो है मस्तिष्क का, और 18वीं छोड़ करके 19वीं में आएंगे। ठीक है, इतना लर्न हो गया दोस्तों कि आप जो है पता होना चाहिए कि 16वीं में किस में क्यों माना गया, आत्मा के विज्ञान को, आत्मा के विज्ञान को। 17वीं में माना गया था दोस्तों किसके विज्ञान को, मस्तिष्क को विज्ञान को। ठीक है, अब 18वीं छोड़ करके 19वीं में चेतना के विज्ञान को माना गया। लेकिन अब किसके, तो यहाँ पर 17वीं आत्मा से अ से अरस्तु हो गया और मस्तिष्क का विज्ञान तो आपको पता चल गया। लेकिन चेतना के विज्ञान की शताब्दी में मनोविज्ञान के विलियम वुंट, विलियम जेम्स वाइल और जेम्स सली आदि ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना, और इनका मानना था कि मनोविज्ञान मनुष्य के चेतना क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर मनोविज्ञान केवल चेतना मन का ही नहीं बल्कि अचेतन और अचेतन आदि क्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान जो अर्थ है सीमित होने के कारण सर्वमान्य न हो सके। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक में आउटलाइट साइकोलॉजी में चेतन शब्द की जो है कड़ी आलोचना की है। तो यहाँ पे ट्रिक बता रहा है, ट्रिक से चेतना को विलियम ने सजाई। इसका मतलब चेतना, इन सभी दर्शकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान, विलियम वुंट ने, स से सली अर्थ जेम्स सली दार्शनिक थे। तो दोस्तों आपको पता हो गया, हमने बार बार रट्टा मरवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा के विज्ञान को अरस्तु ने, फिर इसके बाद मस्तिष्क का विज्ञान विलियम वुंट ने, और चेतना का विज्ञान भी आपको क्लियर हुआ। अब आगे चौथा नंबर पे व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में जो है प्रारंभ हुआ। इस दौर में मनोविज्ञान के अनेक अर्थ उभर करके सामने आए। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। वाटसन, वुड्सवर्थ और जो है इसमें है स्किनर भी है, मन और मैकडूगल एवं जो है क्रो को माना जाता है। मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उसको ध्यान में देंगे, लास्ट में हम क्लियर करते चलेंगे। वाटसन के अनुसार दोस्तों यहाँ पे देखेंगे मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, और वुडवर्थ ने मनोविज्ञान वातावरण के संबंधों में व्यक्ति की क्रियाओं को वैज्ञानिक अध्ययन है। स्किनर के अकॉर्डिंग जो है मनोविज्ञान जीवन की जो है सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। जैसे पहले वाटसन के डेफिनेशन में व्यवहार को निश्चित, आपको इस चीज़ को की वर्ड पकड़ना पड़ेगा, डेफिनेशन लर्न करने के लिए तरीका है। और वुडवर्थ के डेफिनेशन में जो है आपको पकड़ना पड़ेगा क्या है, वातावरण है, संबंध में यहाँ पर देखेंगे व्यक्ति। ठीक है, और स्किनर के में परिस्थितियों के बारे में, प्राणियों के बारे में स्किनर ने एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप जान सकते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, स्किनर के ही अकॉर्डिंग है। मन के अकॉर्डिंग जो है आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध है व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। और क्रो के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मैकडूगल मनोविज्ञान जो है जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधेयक विज्ञान है। तो इन तथ्यों से आधार पर हम वुडवर्थ के शब्दों में निष्कर्ष निकलता है, किसके अकॉर्डिंग, वुडवर्थ के अकॉर्डिंग। वुडवर्थ ने अपनी डेफिनेशन में क्या कहें कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्याग दिया, ठीक, त्याग किया। फिर इसके बाद मन मस्तिष्क को उसने त्यागा, फिर इसके बाद चेतना को त्यागा, फिर इसके बाद वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। आत्मा को दोस्तों अरस्तु और मन मस्तिष्क को यहाँ पे दोस्तों विलियम वुंट ने, ठीक है। चेतना के विज्ञान को आपको किसने, तो वुडवर्थ ने। यहाँ पे व्यवहार को वुडवर्थ के द्वारा ही स्वीकार किया गया। तो व्यवहार के विज्ञान को आपको क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों अब आपको पता होना चाहिए कि आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में, और ये जो है 16वीं शताब्दी में, यहाँ पर मस्तिष्क जो है 17वीं में, चेतना जो है 19वीं में, और व्यवहार जो है आपका 20वीं सदी में। तो जो व्यवहार है
इसे ही स्वीकार किया गया, 20वीं सदी में चल रहा है दोस्तों। तो वही चीज़ विज्ञान के बारे में, मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मस्तिष्क के दैनिक जो है प्रक्रियाओं का क्या करता है, अध्ययन करता है। वही मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान है। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लॉगस, ग्रीक शब्द भाषा। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन से होता है। और देखेंगे कि वर्ड है वैसे मनोविज्ञान का विकास, आत्मा सबसे पहले, फिर इसके बाद बार बार रटा कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मन मस्तिष्क करिए, आत्मा मन मस्तिष्क है, चेतना और व्यवहार, यानी आत्मा जो है 16वीं शताब्दी में, मन मस्तिष्क यहाँ पे 17वीं में, और यहाँ पर ये चेतना 19वीं में, और 20वीं सदी व्यवहार है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका होगा। ये आत्मा अरस्तुत है और विलियम वुंट है यहाँ पर, सॉरी मन मस्तिष्क पोम्पोनाजी है, चेतना विलियम वुंट्स है, व्यवहार वुडवर्थ है। तो क्लियर हुआ। यहाँ पे आप जो भी था आज की क्लास में हम सेल्फ नोट से आपको पढ़ाए हैं, कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो सारे सेल्फ नोट से आप वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।